हाय स्टूडेंट्स। तो ये जो एक टॉपिक है जो जिस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, दिस इज रिलेटेड टू प्योरली अ करियर चॉइस। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी कि बीटेक आपको करनी चाहिए डिप्लोमा के बाद या नहीं। दिस वीडियो विल बी स्लाइटली डिफरेंट कि बीटेक वर्सेस डिप्लोमा में फ़र्क क्या होता है। एंड दिस इज़ अ जनरल वीडियो। ये सारी बीटेक स्ट्रीम्स के लिए है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो सिविल वाले हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इन सब के काउंटर पार्ट हमारे डिप्लोमा भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वगैरह में चल रहे हैं। तो फ़र्क क्या होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इज देयर एक्चुअली एनी डिफरेंस जो रियल लाइफ में ट्रांसलेट होगा, फीस का क्या स्टेटस होता है, क्या फ़र्क होता है, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करने में किस तरीके से वो करनी होती है, व्हाट आर द स्किल्स इन डिमांड। ये टू द पॉइंट रहेगी वीडियो, क्योंकि 99% यूट्यूब पे लोग कोई ब्लॉग पढ़ के उसको रेप्लिकेट करके वही चीज़ें बता रहे होते हैं और वीडियो देख के तो लगता है हाँ इन्फॉर्मेटिव है, बट रियल लाइफ में कोई उसका उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो हम डायरेक्ट बात करेंगे एक्चुअल डिफरेंसेस की, नॉट जस्ट जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है उसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, राइट। सो मेरे पास वी हैव मोर देन 1200 स्टूडेंट्स राइट नाउ स्टडिंग, और साल के कम से कम 5000 स्टूडेंट्स हम पढ़ाते हैं। उसमें से मुझे लगता है कि 70% डिप्लोमा के होते हैं, एंड दे ऑल आस्क कि सर बीटेक हमें करना है कि नहीं करना, राइट। तो उसके आंसर इज येस एंड नो बोथ, एंड येस क्यों है, नो क्यों है, वो भी समझना ज़रूरी है, राइट। सो एक्चुअली जितना आप आगे पढ़ते हो उतना बेटर रहता है। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट विच आई कैन से फॉर एनी ब्रांच कि यार आप ऑब्वियसली आगे पढ़ रहे हो तो बीटेक में, अब जैसे अगर हम बात करें तो बीटेक मैकेनिकल वर्सेस डिप्लोमा में ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम होता है। 70% सिलेबस जो बीटेक मैकेनिकल में होता है डिप्लोमा वो कवर करता है। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट होता है उसमें एडवांस लेवल का है, वो सब चीज़ें डिप्लोमा में कवर नहीं होती। बट मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं ये सब्जेक्ट्स, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और वो नहीं कर रहे जब तक आप बिल्कुल कोर मैकेनिकल में नहीं चले जाते। तो जब यूज़ ही नहीं आ रहे तो करने की भी क्या ज़रूरत है, ये भी आप पूछोगे। तो हमें कंटेंट पे भी ध्यान देना है। सो अगर हम मैकेनिकल की बात करें फॉर एग्जांपल, यही आप एग्जांपल बाकी ब्रांचेस में भी एक्सट्रापोलेट कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल में मैंने आपको 3-4 सब्जेक्ट्स बताए जो मैकेनिकल में, आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, कैड, एडवांस थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ लैब्स हैं, राइट। डिप्लोमा में ये सब लैब सेशंस और ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते, बट इन रियलिटी ये सारे सब्जेक्ट्स यूज भी नहीं हो रहे मेरी रियल लाइफ में, इट्स नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो बट डिग्री का एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सो दैट्स वाई द आंसर इज येस एंड नो। येस इसलिए क्योंकि, अच्छा पहले हम बात करते हैं कि क्यों आपको बीटेक करनी चाहिए डिप्लोमा के बाद। पहली बात ऑब्वियसली द टैग नेम, सबसे 90% मैटर ही टैग नेम है। यहाँ पे कंपनीज आती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बीटेक को थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है डिप्लोमा के ऊपर, चाहे दोनों को कुछ ना आता हो या दोनों को उतना ही आता हो, स्टिल बीटेक डज गेट अ स्लाइट एडवांटेज फॉर श्योर। अब उसने इंजीनियरिंग करी है, आपसे ज़्यादा टाइम लगाया है, ज़्यादा पैसे लगाए हैं, एज भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बीटेक होल्डर गेट्स मोर अटेंशन देन अ डिप्लोमा होल्डर। तो ये फ़र्क तो है। दूसरा, बीटेक के अंदर कोर्स जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, लैब कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, तो एक कह सकते हैं कि एक तरीके से वर्क एक्सपीरियंस में लैब में भी है, जब आप जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, उसकी रिपोर्ट बना रहे हो, ज़्यादा पढ़ रहे हो। ओवरऑल द रिक्वायरमेंट टू यूज़ योर ब्रेन इज़ हायर इन बीटेक, ठीक है, और ज़्यादा इंटेंसिव होता है। डिप्लोमा एक छोटा कोर्स है, बीटेक इज़ अ बिगर कोर्स, एंड बीटेक इज़ अ डिग्री, डिप्लोमा इज़ नॉट अ डिग्री। बीटेक जो होता है वो सिर्फ यूजीसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कॉलेजेस जो हैं वो दे सकते हैं, और आप एक ग्रेजुएट में काउंट होंगे। डिप्लोमा में आप एक ग्रेजुएट नहीं काउंट होंगे। तो अगर आपको फॉरेन जाना है तो ऑब्वियसली बीटेक काउंट्स एज अ प्रॉपर डिग्री, और उसके बाद आप एमबीए वगैरह भी कर सकते हो, राइट, एमटेक कर सकते हो, बट डिप्लोमा के बाद एमबीए या एमटेक आप नहीं कर सकते। सो फॉर पीपल हु हैव टू बिल्ड देयर करियर्स टू द नेक्स्ट स्टेप, बीटेक आपको मिनिमम करना पड़ेगा। अब रही बात कॉन्स की, प्रोज मैंने बता दिया, कॉन्स ये है, कॉन्स का मतलब होता है कि क्या नेगेटिव है बीटेक करने का। नेगेटिव ये है कि ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, और रियल वर्ल्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर आपको एक यंग एज पे काम करना है, लेट्स सपोज मैं 16 साल का हूँ, इफ़ आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, 10th पास मैंने करी, तो 3 साल में मेरा डिप्लोमा खत्म हो जाएगा, मतलब 19-20 साल तक मेरा मैक्सिमम डिप्लोमा खत्म हो जाएगा। तो जस्ट बाय द एज ऑफ 20 ईयर्स मेरे पास बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स आते हैं 20-21 साल के, मैं उनकी जॉब लगवा देता हूँ। डिप्लोमा कॉलेज से कभी आपकी जॉब नहीं लगेगी, ये मैं बता दूँ। वो स्किल्स की हम बात करेंगे, तब वो टॉपिक आएगा, अभी वो वीडियो में वो भी बात करेंगे स्किल्स की। बट
आप 20 साल पे काम कर रहे हो वर्सेस कोई मेरे पास इंजीनियर आता है तो वो 22-23 साल के होते हैं, तो 3 साल आपसे बड़े होते हैं और जनरली ऑलमोस्ट सेम जॉब लग जाती है, राइट। तो 3 साल का आपको एडवांटेज आ गया, बट डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास बीटेक का टैग नहीं है। बाकी आता दोनों को ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस में ज़्यादा लेवल का नहीं पढ़ा रहे आजकल। अगर हाँ आप आईआईटी जैसे कॉलेज से हो तो ऑब्वियसली आईआईटी वाले कॉलेज में तो आप जो मैकेनिकल का बीटेक स्टूडेंट है जो जस्ट पास आउट हो उसका 12-13-14 लाख का भी पैकेज लग जाता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द 90% कॉलेजेस की बीटेक करने का कोई बेनिफिट आजकल रहा नहीं है। एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू, आपका स्किल्स की हम बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू इन अदर डिग्रीज एंड अदर कॉलेजेस कि आजकल डिग्री की वैल्यू नहीं रह गई है, वैल्यू रह गई है सिर्फ और सिर्फ स्किल की। अगर एक डिप्लोमा का स्टूडेंट है जिसको फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में कैड डिज़ाइन ज़बरदस्त तरीके से आता है, प्रोजेक्ट्स उसने कर रखे हैं, उसको वीएमसी प्रोग्रामिंग भी आती है, उसने आंसर्स भी कर रखा है लेट्स सपोज, तो उसकी एक बीटेक स्टूडेंट के कंपैरिजन में जिसको कुछ भी नहीं आता, ये एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं आती, तो उसकी जॉब मच बेटर लगेगी बीटेक वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में। बीटेक वाला सिर्फ डिग्री के बेसिस पे उसका करियर आगे कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज जो डिग्री और जो कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं वो इंडस्ट्री में कहीं यूज नहीं हो रहा। मैकेनिकल वाइब्रेशन एक सब्जेक्ट है, इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड एनीवेयर इन द इंडस्ट्री, वो कभी यूज नहीं आने वाला आपका, तो वो एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट। सो स्किल्स की हम बात करें, सो इन जैसे कंप्यूटर साइंस में द स्किल्स दैट पीपल आर लर्निंग इज जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन, ये सब SAP की स्किल्स हो गई, ये सब एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जिससे आजकल जॉब लग रही है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस करके नहीं लगती। आईटी में लग जाती है मास प्लेसमेंट में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग योर करियर टू अ बिग लेवल। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग में कैड डिजाइन इज अ मेजर स्किल, इसमें एनालिसिस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, स्टैट प्रो, प्राइमावेरा आ जाता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सब इन डिमांड स्किल्स है। किसी को प्राइमावेरा आता है सिविल इंजीनियरिंग में और उसको 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में एज अ साइट सुपरवाइजर भी, उसका मिनिमम 10-12 लाख का पैकेज लग सकता है। ऐसे ही मैकेनिकल डिज़ाइन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में अगर आपको कैड डिज़ाइन आता है, अगर आपको CNC VMC प्रोग्रामिंग आती है, आपको सिमुलेशन और एनालिसिस आता है, यू कैन इमीडिएटली गेट अ जॉब। तो स्किल्स की वैल्यू रह गई है एंड डिग्री की नहीं रही। बट अगर आपको आगे MBA करना है, आपको फॉरेन जाना है, आपके पास पैसा ज़्यादा है और टाइम की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बीटेक कर लो। अगर आपको इमीडिएटली काम करना है, यू डोंट केयर अबाउट द टैग, आपको इमीडिएटली काम करके करियर ग्रो करना है, तो बीटेक मत करो, डायरेक्टली लर्न सम स्किल्स और काम करो। तो मैंने इसको फाइनली आपको कंक्लूजन दे दिया है कि करना चाहिए अगर आपको टैग से मैटर करता है और आगे आपको MBA वगैरह करनी है और फॉरेन कंट्री में जाना है या इवन बहुत ज़्यादा MNCs में ग्रो करना है, तो बीटेक को एडवांटेज रहेगा। इमीडिएटली अगर आपको काम करना है और बीटेक सिर्फ आप ऐसे ही कर रहे हो नाम के लिए, तो मत करो, कोई फायदा नहीं है। आप डिप्लोमा रह के भी इफ़ यू गेट द रिक्वायर्ड स्किल्स, आपकी इमीडिएटली जॉब लग जाएगी। सो दैट्स द कंक्लूजन। थैंक यू।